चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, चेका का संगठन किसने किया था? ये चेका का संगठन लेनिन ने किया था। उसके बाद रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट में हो गई थी? इसका जो अलेक्जेंडर द्वितीय। तीसरा, विलियम को जर्मन का सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज जो पहनाया गया था 1871 ईस्वी में। उसके बाद बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? ये जो था फ्रांस से था। उसके बाद 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर किस देश का आधिपत्य था? ये जो था आधिपत्य ऑस्ट्रेलिया का था। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को कहाँ हुआ था? ये जो हुआ था हमारे ब्रेडनबर्ग में। इसमें आपका ब्रेडनबर्ग, इसमें डेट भी दिया गया है। उसके साथ में फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक जो माना जाता है सेंट साइमन को माना जाता है। आठवां, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1884 में हुई थी। उसके बाद नौवां क्वेश्चन, किस संधि के तहत 23 अगस्त 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? ये हुआ था प्राग की संधि में। 10वां क्वेश्चन है, फ्रांस की प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? ये जो हुआ था सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को 15 जुलाई 1870 को हुआ था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं, रूस में क्रांतिकारी योजना अप्रैल 33 के नाम से किसने प्रकाशित किया था? ये किया था आपका लेनिन ने ही किया था। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इटली की एकता का जन्मदाता कौन है? एकता का जन्मदाता जो है नेपोलियन ही था। ये 12 क्वेश्चन हो गया। अब 13वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? ये जो था मेटरनिक था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो है मेटरनिक था। उसके बाद बिस्मार्क ने किसका राज्याभिषेक वर्साय के ताजमहल में किया था? ये जो किया था विलियम प्रथम का। उसके बाद देखते हैं, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी? ये सार्डिनिया। उसके बाद 16वां क्वेश्चन देते हैं, देशद्रोह के अपराध में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? देशद्रोह की सज़ा में जो फांसी की सज़ा दी गई थी लुई 16वां को। टेले जो है ये किस प्रकार का कर है? टेले एक प्रकार का भूमि कर है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखते हैं, लाल कुर्ती के नाम से सेना का संगठन किसने किया था? ये सेना का संगठन जो किया था गैरीबाल्डी। उसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं, विक्टर एमुनल कहाँ का शासक था? ये जो है ये आपका सर्डिनिया का ही शासक था। उसके बाद इनमें से कौन चर्च के विरोधी थे? जो थे वोल्टेयर थे। नेपोलियन के जो पिता का नाम क्या था? नेपोलियन के पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। तो इसके बाद 22वां क्वेश्चन, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश ये जो है नेपोलियन ने कहा था। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, 1871 में किसे संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया था? संयुक्त इटली की राजधानी जो है रोम को घोषित किया गया था। इसका 24वां क्वेश्चन, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसने कहा था? यह कथन हमारा जोसेफ मेजनी ने कहा था। उसके बाद आते हैं दोस्तों 25वां क्वेश्चन में, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जो कौन था? इंग्लैंड का ये शासक जो था जॉर्ज तृतीय था। यहाँ फंसने के लिए आपको जेम्स तृतीय भी दिया गया, लेकिन जॉर्ज तृतीय होगा। उसके 26वां क्वेश्चन पे आते हैं, लिटिन कॉर्बोल के नाम से किसे जाना जाता है? ये जो है नेपोलियन को ही जाना जाता है। उसके 27वां, 1776 में किसकी लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी? ये जो हुई थी टॉमस पेन। उसके 28वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष कब हुआ था? ये जो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना का आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन सेनापति कौन था? ये जो था आपका लॉर्ड
कर्नवालिस था, कर्नवालिस था। ये जो आपका था ये आपका लॉर्ड कर्नवालिस था। उसका 30वां क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया? ये आपका अवैध घोषित किया था 1808 ईस्वी में। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राज्य दासता के समर्थक थे? दासता के समर्थक थे ये जो था दक्षिणी राज्य। उसके बाद 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1863 को किसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था? ये उन्मूलन किया था आपका अब्राहम लिंकन ने, अब्राहम लिंकन ने। उसके बाद देखते हैं 33वां क्वेश्चन। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत ये दांते को कहा जाता है। इटालियन गद्य का जनक किसे जाना जाता है? ये जो जाना जाता है आपका बोकेसियो, बोकेसियो को जाना जाता है। द लास्ट सफर मोनालिसा किसकी रचना है? ये जो आपकी रचना है लियोनार्डो द विंची, लियोनार्डो द विंची। उसके बाद दोस्तों 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? यह दूसरा व्यक्ति था पोट्रेक था, पोट्रेक। उसके बाद चलते हैं 37वां। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने किया था? ये जो किया था शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू ने किया था। उसके 38वां क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रजातंत्र जनता का है, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह प्रजातंत्र की परिभाषा किसने दी थी? ये जो परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन ने दी थी। उसके बाद 39वां क्वेश्चन। द लास्ट जजमेंट एवं द कॉल ऑफ मैन किसकी प्रमुख कृतियां हैं? ये जो है आपकी माइकल एंजेलो की, माइकल एंजेलो की। उसके बाद 40वां क्वेश्चन। जीसस क्राइस्टिस की माता मेडोना का चित्रकार कौन था? ये जो हो जाएगा आपका राफेल, राफेल था। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो था फ्रांसीसी बेकन, फ्रांसीसी बेकन। पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किसने किया था? ये आपका टॉमस मूर ने किया था। उसके बाद 43वां क्वेश्चन। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? बाइबल का अनुवाद जो किया था यह मार्टिन लूथर ने किया था। बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। उसके 44। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है? ये जो है आपका शेक्सपियर की है, रोमियो एंड जूलियट। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कौन है? ये आपका हो जाएगा आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता जो है आपका थॉमस मोर है, थॉमस मोर है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में सी हो गई थी, 16वीं सदी में हो गई थी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ये आप नारा किसने दिया था? ये सैमुअल एडम्स ने दिया था, सैमुअल एडम्स ने दिया था, सैमुअल एडम्स ने दिया था। आपके सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कब तक हुई, कब तक लड़ाई हुई थी? ये जो लड़ाई हुई थी 1749 से 1756 तक। उसके बाद वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना के नायक कौन थे? वेस्टर्न चाय पार्टी की घटना के नायक कौन थे? ये जो इसका नायक था सैमुअल एडम्स। उसके बाद आधुनिक गणतंत्र का जननी किसे कहा जाता है? ये अमेरिका को कहा जाता है, ये आपका अमेरिका को कहा जाता है। आज का क्वेश्चन यहाँ तक है भाई। जो भी इसमें त्रुटि हुई होगी तो वो उसमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे।